हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। आज हम लोग एक नए टेस्ट सीरीज़ के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हैं, ठीक है। और आज का जो टेस्ट सीरीज है वो है मॉडर्न हिस्ट्री सब्जेक्ट पर, और जो टॉपिक हम लोग लिए हैं वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे अच्छे बनते हैं यहाँ से, ठीक है। और बहुत लोग स्टूडेंट लोग कन्फ्यूज भी हो जाते हैं वाइल रिगार्डिंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू फ्रीडम स्ट्रगल्स, क्योंकि बहुत से माइन्यूट क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं फ्रीडम स्ट्रगल से, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, और आई होप आउट ऑफ 5, ठीक है, व्हाट इज़ योर स्कोर, ठीक है। प्लीज़ मेंशन दैट इन योर कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलिए, तो ये जो टेस्ट सीरीज है दैट्स फुली डेडिकेटेड टू द स्टूडेंट हु प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी एंड सीडीपीओ एग्जाम इन इंग्लिश मीडियम, ओके, एंड ओनली टेस्ट सीरीज अवेलेबल इन यूट्यूब इन इंग्लिश मीडियम, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। Here the first question for you: at which session of Indian National Congress, it means INC, the program of non-cooperation was endorsed, ठीक है। यानी पूछा जा रहा है कि कौन सी सेशन आईएनसी का, कांग्रेस का जो सेशन था वो कौन सा सेशन था जिसमें नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को समर्थन दिया गया था, ठीक है, उसको समर्थित किया गया था, ठीक है, इंडोर्स किया गया था बाय आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो वो कौन सा सेशन था, ठीक है। ऑप्शन इज हियर: कलकत्ता सेशन, नागपुर सेशन, दिल्ली सेशन, अहमदाबाद सेशन, एंड फिफ्थ ऑप्शन नन और मोर देन वन, ठीक है, एज पर द बीपीएससी पैटर्न लेवल। तो चलिए देखते हैं कौन सा सेशन था। देखिए, कलकत्ता सेशन में जो था ये कलकत्ता सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अप्रूव किया था, ठीक है, इंडोर्स नहीं किया था, अप्रूव किया था, ठीक है। लेकिन नागपुर सेशन जब दिसंबर 1920 में हुआ, ठीक है, कलकत्ता वाला सेशन सितंबर 1920 में हुआ था। ये एक स्पेशल सेशन था, जो रेगुलर वे में सेशन होता है आईएनसी का प्रत्येक साल, जो एक साल होता है, ठीक है, साल में एक होता था, ठीक है। तो ये कलकत्ता सेशन जो था ये एक स्पेशल सेशन था जो सितंबर 1920 में हुआ था। लेकिन सेम ईयर 1920 में ही, दिसंबर 1920 में जब नागपुर में सेशन हुआ आईएनसी का, ठीक है, तो इन दैट सेशन द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज इंडोर्स्ड बाय आईएनसी, ओके। तो हेयर द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है कि किस सेशन में इसको इंडोर्स किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। हेयर द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू: which session of INC was presided over incidentally by C.R. Das while still in jail। यानी जो गिवन सेशन दिया गया है 4, इसमें से कौन सा ऐसा सेशन था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो प्रिसाइड किया गया था, ठीक है, C.R. दास के द्वारा, चित्तरंजन दास के द्वारा, ठीक है, जब वो जेल में थे। यानी वो जेल में थे ही तभी उनको चुन लिया गया था प्रिसाइड करने के लिए, क्या बोलते हैं, आईएनसी का, ठीक है। लेकिन मतलब टेम्पोरी वे में, चूँकि वो तो जेल में थे, तो एक्टिंग जो प्रेसिडेंट था उस टाइम आईएनसी का, ठीक है, तो वो हकीम अजमल खान ने उसको किया था, ठीक है, उसको मतलब प्रिसाइड किया था उस सेशन को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनकर, ठीक है। लेकिन जो रियल प्रेसिडेंट चुने गए थे वो C.R. दास थे, लेकिन वो उस टाइम जेल में थे। अब वो जब बाहर निकले तो 1922 का जो सेशन था गया में, उसको उन्होंने प्रिसाइड किया था, उसकी उन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा सेशन था जिसमें C.R. दास को प्रिसाइड करना था, ठीक है, आईएनसी को प्रिसाइड करना था। आईएनसी का जो सेशन होता था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसको प्रिसाइड करना था, लेकिन वो जेल में थे, ठीक है। तो ये हमारा कलकत्ता सेशन था क्या? नहीं, कलकत्ता सेशन नहीं था। गया सेशन था क्या? गया सेशन था, लेकिन ये 1922 का था, ठीक है, जब वो बाहर निकल गए थे। यहाँ बोला जा रहा है कि वो जब जेल में थे तब कौन सा सेशन था, ठीक है, और उनको चुना गया था प्रिसाइड करने के लिए। ये हमारा अहमदाबाद सेशन था, ठीक है, बम्बे भी नहीं होगा। तो अहमदाबाद सेशन 1921 वाला जो सेशन था अहमदाबाद में, डेट वाज प्रिसाइडेड बाय C.R. दास इंसिडेंटली, ठीक है, बट दे आर स्टिल इन जेल, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है।
तो ये जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आ चुके होते हैं उनकी जानकारी तो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है, क्या पता कब रिपीट कर जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Here the next question for you. On February 1st, 1922, Gandhi threatened to launch civil disobedience from where? यानी 1 फरवरी 1922 को गांधी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को धमकी दिया था सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करने का, लेकिन कहाँ से लॉन्च करने का बात कहा था उन्होंने, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, गया है, मिदनापुर है, बारदौली है, अहमदाबाद है, ठीक है। तो गया तो बिहार में पड़ता है, मिदनापुर बंगाल में पड़ता है, बारदौली गुजरात में पड़ता है और अहमदाबाद ही गुजरात में पड़ता है। तो कौन सा सेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेशन होगा, यहाँ पर जो स्थान होगा वो होगा बारदौली हमारा। बारदौली से यानी गुजरात, बारदौली गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो बारदौली गुजरात से गांधी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को थ्रेटेंड किया था कि मैं यहाँ से फरवरी 1 1922 से मैं यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करूँगा, क्योंकि उन पर ज़्यादा प्रेशर बन रहा था, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हो रहा था, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा पब्लिक प्रेशर था कि और लार्ज स्केल में किया जाए, ठीक है, और काफ़ी इसकी पहुँच हो, गांव-गांव तक पहुँच हो, ठीक है। तो इसलिए सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम लॉन्च करने का इन पर प्रेशर था। तो इन्होंने सोचा कि चलो भाई लॉन्च करते हैं, लेकिन लॉन्च करने से पहले इनका नियम था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को आगाह कर दिया जाए कि देखिए भैया हम ऐसा लॉन्च कर रहे हैं, आप मेरा बात मान लो तो हम लॉन्च नहीं करेंगे, अगर आप मेरा बात नहीं मानोगे तो तब हम लॉन्च कर देंगे, ठीक है। इन्होंने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था, उसके पहले भी, लॉन्च करने के पहले भी इन्होंने क्या बोलते हैं अप्रैल या फरवरी 1920 में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को आगाह किया था कि मेरी बात मान लो नहीं तो हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेंगे। तो इनका यह पॉलिसी था, ठीक है, जिसको उन्होंने यहाँ 1922 में भी यूज किया था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। लेकिन रिस्पांस देती भी उससे पहले एक इंसिडेंट हो गया, चोरी चोरा इंसिडेंट, जिसके कारण से उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन पूछा रहा था कि कहाँ से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करने की बात कही थी, ठीक है, तो वो था बारदौली हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान हमारा यही डेडिकेशन रहता है, यही मतलब थिंकिंग रहती है कि एक क्वेश्चन के साथ साथ आप 2-3 कॉन्सेप्ट अगर सीख रहे हो तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, ठीक है, और आप काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकोगे इस प्रकार, ठीक है, क्योंकि मोटो ही है ना ये कि प्रैक्टिस थ्रो MCQ, ठीक है। यानी MCQ की तो प्रैक्टिस करेंगे ही हम काफ़ी अच्छे से, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ साथ अगर उससे 2-3 पॉइंट निकल रहे हैं, बाकी ऑप्शन के साथ खेलने पर भी कुछ बातें आ रही है सामने, तो दिक्कत क्या है, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हु वाज द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल कॉलेज एट कलकत्ता ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आप सभी को पता होगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने पूरे देश के लोगों से, स्टूडेंट से कहा था कि बॉयकॉट द गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस, ठीक है, और ज्वाइन द नेशनल कॉलेज एंड स्कूल, यानी जो नेशनल कॉलेज इस्टेब्लिश किए गए थे, ठीक है, उन्हें ज्वाइन करो और गवर्नमेंट कॉलेज और स्कूल को क्या करो, उसको अवॉइड करो, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो उसी टाइम नेशनल कॉलेज कलकत्ता इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, और उसके जो प्रिंसिपल थे वो हमारे कौन थे। ऑप्शन क्या है, CR दास, नरेंद्र देव, अबुल कलाम, सुभाष बोस, नन और मोर देन वन, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो था, ठीक है, वो होगा नेशनल कॉलेज एट कलकत्ता के जो प्रिंसिपल थे वो थे हमारे सुभाष बोस। कौन थे, सुभाष बोस, ठीक है। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच मूवमेंट गांधी डिक्लेयर्ड स्वराज वुड बी यूसर इन विदिन अ ईयर, यानी किस मूवमेंट के दौरान गांधी ने ये डिक्लेयर किया था कि स्वराज जो है हमें 1 साल के अंदर प्राप्ति हो जाएगी, हमें मिल जाएगा स्वराज, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन B सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन C नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन D स्वदेशी मूवमेंट और ऑप्शन E नन या मोर देन वन, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने कहा था
कि इफ़ द प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कम्प्लीटली, ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा था कि अगर नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम जो है वो कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेड हो जाए, ठीक है, तो हम स्वराज 1 साल के अंदर प्राप्त कर लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, तो ये आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन सी होगा हमारा 5th का सी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा सेशन था। आई होप आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और अपने ग्रुप सर्कल में शेयर कीजिए जिन्हें इंग्लिश मीडियम का टेस्ट सीरीज नीड है। जिन लोगों को भी इंग्लिश मीडियम का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है दे कैन कमेंट। ठीक है, और आप उसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो लोग बेनिफिट हो सके। और किसी सब्जेक्ट में मटेरियल का कंटेंट चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, वो आप लोग बता सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।